Hello students, we are doing second chapter of economics part 1. Today's topic is gross investment. What is the gross investment? It refers to total production of capital goods during the year. Basically the gross investment includes the total production which is produced during the year. And this also include the two things, that is depreciation and net investment. What is the depreciation? Depreciation means capital goods used for the replacement of the existing capital stock refers to depreciation. जो सपोज करो मशीनरी आ जाती है, एक मशीन है जो ली गई है और वो उस ज़्यादा से ज़्यादा है जो 9 ईयर या 10 ईयर है जो वो चल सकती है, तो उसको जो रिप्लेस करना है उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है दैट इज नोन एज द डेप्रिशिएशन. नाउ नेट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स यूज्ड एज ए नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट. कैपिटल गुड्स में है जो नेट एडिशन किया जाता है. सपोज करो कीजिए कि 8 मशीन थी और 8 उसके अंदर जो 2 और नई परचेज की गई, अब वो 10 हो गई हैं. 10 मशीन्स आर देयर. साल के स्टार्टिंग में है जो वो 8 थी और उसके एंड में है जो 10 थी. सो जो 2 जो मशीन्स हैं वो बढ़ी. सो जो इन 2 मशीन्स के लिए है जो इन्वेस्टमेंट किया गया, दिस इज द नेट इन्वेस्टमेंट. द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिशिएशन. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है जो नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिशिएशन का है जो प्लस होता है. द नेट इन्वेस्टमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन. जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिशिएशन को माइनस कर दिया जाएगा तो नेट इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा. सो सिग्निफिकेंस ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट, इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी. हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट लेबर. यदि जो कैपिटल गुड्स हैं उनके स्टॉक इंक्रीज होगा तो स्टॉक जो इकोनॉमी हायर स्टॉक है उससे कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होगी जो पर यूनिट लेबर कैपिटल है वो भी उसकी अवेलेबिलिटी होगी, उसकी उपलब्धता होगी. और अगर पर यूनिट ज़्यादा होगी तो इट हेल्प्स टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट. इससे एम्प्लॉयमेंट है जो वो जनरेट होगा, और साथ ही साथ है जो इनकम ज़्यादा रहेगी तो वो जो लेबर एफिशिएंसी है उसको प्रमोट करेगी, और इट लीड्स टू द एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ. और इससे है जो जीडीपी ग्रोथ में है जो गति आएगी. डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट it includes expenditure by the producer on the purchase of new assets and expenditure on the replacement of existing assets during the accounting year. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में है जो नई जो एसेट्स खरीदे जाते हैं, नई जो मशीनें खरीदी जाती हैं उनका एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है. साथ के साथ जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है जो मशीनों को रिप्लेस करने में जो खर्च किया जाता है वो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में शामिल होता है. बट जो नेट इन्वेस्टमेंट है इसमें केवल है जो आपको जो न्यू एसेट्स हैं, परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, जो एक्सपेंडिचर न्यू एसेट्स पर किया जाता है दैट इज इंक्लूडेड ओनली इन नेट इन्वेस्टमेंट. सेकेंड डिफरेंस इज इट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट इट डज नॉट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट. इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो शामिल होता है, नेट इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होता है.
इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। इट डज नॉट शो नेट एडिशन, इसमें कोई भी है जो नेट एडिशन नहीं होता, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास कैपिटल स्टॉक होता है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई एडिशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नहीं होता। जबकि नेट इन्वेस्टमेंट इट शोज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जो हमारे पास कैपिटल स्टॉक होता है उसमें नेट इन्वेस्टमेंट, ये एक नेट एडिशन है जो वो शो करता है। जैसे हमने एग्जांपल किया था कि हमारे पास है जो टोटल 8 मशीन है और फिर है जो ईयर के स्टार्टिंग में और ईयर के लास्ट में 10 हैं, तो जो नेट एडिशन हुआ इन ए फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ द 2। जो 2 है दिस इज नॉन एज द नेट इन्वेस्टमेंट। Already we have done the concept of depreciation. When fixed assets are in use, they go down in value due to normal wear and tear. थोड़ी उसमें थोड़ा बहुत है जो मशीन में गड़बड़ी आ जाए, नुकसान हो जाए, एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए, फिर एक्सपेक्टेड एब्सोलेशंस। एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस मीन्स है जो एब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाए, टेक्निकल चेंज होने की वजह से या डिमांड में कमी आने की वजह से किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कम हो जाए। ओके, दैट इज नॉन एज द एब्सोलेसेंस। So concept of depreciation, already we have done what is the depreciation. Okay, so depreciation is also called consumption of fixed capital. depreciation होता क्या है, इसको हम फिक्स्ड कैपिटल जो हमारी प्लांट या मशीनरी है उन पर जो कंजप्शन किया जाता है दैट इज नॉन एज द depreciation. And because of depreciation fixed assets need to be replaced. और depreciation के कारण है जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर्स फंड। और जो रिप्लेसमेंट किया जाता है उस रिप्लेसमेंट को फंड की जरूरत पड़ती है। सो देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फंड इज मेड ऑन एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस पर है जो फंड है जो का प्रोविजन है वो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मशीन इज परचेज्ड फॉर 10 लाख, हमने 10 लाख की कोई भी एक मशीन परचेज की एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम टू यूज इज 10 ईयर, और उसका जो लाइफ टाइम है वो 10 ईयर है, मीन्स वो 10 ईयर तक ही है जो अच्छे से यूज़ की जा सकती है। देन द एनुअल प्रोविज़न फॉर फंड, और तो फंड के लिए एनुअल प्रोविज़न क्या बनता है, मीन्स द प्राइस ऑफ द मशीन एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या था मशीन का 10 ईयर और प्राइस क्या है 10 लाख। सो यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 1 लाख। सो एनुअली हमें 1 लाख है जो वो डेप्रिसिएशन फंड में डालने पड़ेंगे, या रिप्लेसमेंट जो फिक्स्ड एसेट्स फंड है उसमें डालने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहा जाता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। Depreciation reserve fund is a fund to replace the worn out fixed assets. It fulfill the need for replacement investment. जो depreciation reserve fund है वो फंड टू रिप्लेस द वर्न आउट फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो बेकार हो गए हैं, यूज़ के नहीं रहे हैं, उनसे कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प नहीं मिल रही है, तो उनकी रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। एंड इट फुलफिल द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, रिप्लेसमेंट जो इन्वेस्टमेंट है उसकी नीड को है जो फुलफिल करता है। इसके इम्पोर्टेंस को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व
यदि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अगर नहीं होगा, इस फंड के कारण है जो, अगर फंड नहीं होगा, सो देयर इज़ द लैक ऑफ द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है तो उसमें भी कमी आएगी। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट देयर इज फॉल इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में है जो कमी आएगी। एंड इट लीड्स, द फॉल इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीड्स टू फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट का जो लेवल है, प्रोडक्शन है जो, वो कम होगा। एंड इफ प्रोडक्शन विल बी लो, सो इट लीड्स फॉल इन द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, और प्रोडक्शन अगर कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, इनकम में कमी आएगी, और इसमें कमी आने से क्या होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो हमारी स्लो डाउन बनेगी। और इस तरीके से एक सर्कल, फिर वही सर्कल बन जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगी तो आउटपुट भी कम होगा, आउटपुट कम होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर इनकम कम होगी तो प्रोडक्शन कम, इनकम कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फिर है जो एम्प्लॉयमेंट कम होगा और इनकम, इस तरीके से एक सर्कल बन जाएगा। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड थ्रू दीज पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।